नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आज हम लोग 8 अगस्त की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी। तो यह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आज का दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरी खबर है वो है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर थ्रो किया। तो आपको पता है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया है। तो क्वालिफायर राउंड में उन्होंने 89.34 मीटर का भाला फेंक दूरी तक भाला फेंका है और वो क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, चलिए आज की तीसरी खबर है, हाल ही में एआईपीएस सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है। तो एआईपीएस सलाहकार परिषद की जो 7वीं बैठक है वो हुई है लाओस में। ठीक है, तो लाओस में जो है एआईपीए सलाहकार परिषद की बैठक हुई है। अब बताइए एआईपीए क्या है। देखिए, एआईपीए है आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली। ठीक है, तो आसियान देशों की ये है पार्लियामेंट्री असेंबली की बैठक है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। देखिए, शुरुआत में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने मिलकर थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान की स्थापना की थी। एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इस समय आसियान में 10 देश शामिल हैं। वो कौन से हैं? एक है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा लाओस, पांचवा मलेशिया, छठा म्यांमार, सातवां फिलीपींस, आठवां सिंगापुर, नवा थाईलैंड और 10वां वियतनाम। एक 11वां सदस्य है जो पूर्वी तिमोर है, इसको सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। तो इस प्रकार आसियान में इस समय 11 सदस्य हैं। आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, तो एआईपीए की जो सलाहकार परिषद की बैठक हुई है वो हुई है लाओस में। ठीक, आज की जो चौथी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबर है वह है, हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा एक दशक में कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो भारत की अक्षय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है? 165%। एक दशक में भारत में अक्षय ऊर्जा में 165% की वृद्धि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर परीक्षाओं में पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की, और चाहे अभी हाल में होने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा हो। ठीक है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आज की 5वीं महत्वपूर्ण खबर है, कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को किस राज्य ने मंजूरी दी। कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को किस राज्य ने मंजूरी दी है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आज की 6वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी 6ठी महत्वपूर्ण खबर है, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की। ठीक है, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, आज की 7वीं खबर है, भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु बासमती चावल की कौन सी 2 नई किस्मों को व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी है। एक है पूसा बासमती 1979 और दूसरा है पूसा बासमती 1985। ये 2 शाकनाशी किस्में हैं जिसे भारत सरकार ने उत्पादन के लिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए इसको मंजूरी दे दिया है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ठीक है, आज की 8वीं महत्वपूर्ण खबर है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है,
मोहम्मद यूनुस का नाम आपने सुना होगा, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख इनको बनाया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय सेना शासन में थी, सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। तो वर्तमान में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया है। आज की नवी महत्वपूर्ण खबर है, झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, झारखंड के सीएम ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, यह है उपस्थिति पोर्टल। ठीक है, उपस्थिति पोर्टल किसके लिए है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए। ठीक है, आज की 10वीं महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो कौन सी योजना है, नंदिनी सहकार योजना। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च की गई है, एनसीडीसी के द्वारा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। ठीक है, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, तो एनसीडीसी के द्वारा नंदिनी सहकार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। नंदिनी सहकार योजना किस उद्देश्य क्या है इसका, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। किसने इसको जो है लॉन्च किया है, वो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया है, एनसीडीसी ने। ठीक है, आज की 11वीं महत्वपूर्ण खबर है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने करोड़ की, 920 करोड़ रुपए की लागत की कितनी परियोजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार ने कितनी परियोजनाएं शुरू की हैं, 4 परियोजनाएं। ठीक है, आज की 12वीं खबर है, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त अंजीर जूस क्या है, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया, तो पोलैंड को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया, पोलैंड को। आज की 13वीं महत्वपूर्ण खबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया। तो देखिए, ये दुखद खबर हमने कल आपको बताया था कि पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग में 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया, मात्र 100 ग्राम वजन। ठीक है, चलिए आज की 14वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य है नागालैंड। ठीक है, ये खबर हमने कल आपको बताई थी। आज की 15वीं खबर है, शोभना रानाडे एक सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, शोभना रानाडे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और गांधीवादी कार्यकर्ता थी, इनके 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण सम्मान 2011 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आज की 16वीं और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है, क्या है, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है, यह लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगा सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, चीन, उसका नाम क्या है, G60। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स 8 अगस्त के, जो खबरों में रहे। ये महत्वपूर्ण खबरें थी जो परीक्षा उपयोगी थी, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षाओं में सहूलियत हो, आपसे करंट अफेयर्स के प्रश्नों की गलती ना हो। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां इन प्रश्नों की पीडीएफ IGTs आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।